क्योंकि ये नंबर 1 ये फिल्टर प्लांट्स की भी डिटेल्स नहीं दे सके। जब आई तो मुझे तो जो NIH से बेस्ट लगी, अपडेटेड थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, उन्होंने बेस्ट रिपोर्ट दी है। बाकी ने सब ने अब पुरानी रिपोर्टें सामने रख दी, उनका डेटा भी मशकूक है। NIH के मुताबिक आपने देख लिया कितना जहरीला और टॉक्सिक पानी था, कितना आलूदा था, और आपस में हम ये बात भी नहीं तय कर पा रहे कि कौन कहाँ से पानी ले रहा है, कौन कहाँ से फंडिंग ले रहा है। 6 बिलियन का यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद की सेफ वाटर का प्रोजेक्ट था, आप समझें, सेफ वाटर कह लें उसे। वो कह रहे हैं कि 5 साल से रुल रहा है पंजाब और इनके दरमियान, इस्लामाबाद के दरमियान। अब बताइए मंसूबाबंदी और प्लानिंग की क्या तरजीहात है। पब्लिक हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा जब उसमें कमी बेशी होती है, जब आपका पानी आलूदा होने लगता है, जब डेंगू और हेपेटाइटिस फैलने लगता है, जो इनकी रिपोर्ट में आया है कि कितना फैल रहा है। और कुछ तो बहुत ही शॉकिंग इनकी अपनी रिपोर्ट्स थी कि 92% तक बात चली गई है। तो आप बताएं कौन सबसे ज़्यादा इस पर मुतासिर होता है? गरीब ही होता है ना। वो कितना आप ख़रीदेंगे बॉटल्ड वाटर, वो नहाएंगे क्या? मैं तो बॉटल्ड वाटर से मैं खुद नहीं नहा सकती हूँ। लेकिन देखें हालात कैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इस्लामाबाद का पानी खुद एक बजाते खुद थ्रेट हो गया है, पब्लिक सेफ्टी है थ्रेट हो गई है। और रिपोर्ट्स जो हैं वो खौफनाक हैं। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक मुझे ये बात लगी कि कोई एजेंसी यहाँ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी, कि हमें ये दूसरी मीटिंग करनी पड़ रही है। इसके बाद सब कमेटी जा रही है इंस्पेक्शन पर। डंपिंग जो हो रही है रावल डैम में, मतलब सूएज की सॉलिड वेस्ट डंप हो रहा है। जब हमने तस्वीरें दिखाई कि वहाँ आबी हयात का क्या हाल है, तो आप सोचें जो पंजाब और इस्लामाबाद पी रहा है पानी तो उसी में से है ना। अब ये सूरत हाल है कि सूरेज लाइन्स इस्लामाबाद की, इसके फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ये 2 मेन इश्यूज हमने टेकअप किए हुए हैं। इन पर इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनी है, इनको 1 महीना दिया गया है। और कुछ इश्यूज जो CDA के हैं, इनके पास एक वाटर डिपार्टमेंट नहीं था जो हर सूबे के पास होता है। ये बात इस वक्त यहाँ हुई है कि वाटर डिपार्टमेंट एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट नहीं है, तो अब CDA उसे बनाने लगा है। ये भी क्योंकि हमने इतना इन पर प्रेशर डाला है कि आप सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ को अब सामने रखें। मतलब आप बातें बहुत हम कर रहे हैं, पेपर पे देखिए बात। एक और बात हुई कि हर चीज़ पेपर पे है, हर चीज़ कागज़ पे है। जब पब्लिक हेल्थ ज़मीनी हक़ाइक़ से आपका डेटा नहीं मैच करेगा तो ज़ाहिर है कमिटीज़ का काम है ये पूछना। हमारा बहुत और एजेंडा है, ग्लोबल एजेंडा होता है MOCC का, इस कमेटी का। लेकिन हम सब काम छोड़ के ये कर रहे हैं कि पहले हमारी जिम्मेदारी जो बनती है, पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी जो बनती है, अवाम को पहले होती है। और ये अवाम सवाल पूछ रही है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? कुछ तो आपने देखा आउटसोर्स हुए हुए हैं कि जी ये सैलानी ट्रस्ट चला रहा है आपके फिल्ट्रेशन प्लांट। सवाल जब होता है कि कितना पानी इनमें से गुजर रहा है, वो भी जवाब नहीं मिला क्योंकि इसका अदराक ही नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक मेरे सामने ये अदाद व शुमार आए हैं। उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद कुछ इबरत हासिल होगी सबको, और अपने अपने डिपार्टमेंट काम करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की हिदायत दी गई है कि ये ना कहें कि जी ये इनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं।